एक दिन रोहित के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए। 22 साल की उम्र में ही उसने घर छोड़ दिया था। उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि उसे ऐसा मैसेज आएगा। कई वर्षों से वो विदेश में रह रहा था। इस बीच वो अपने परिवार के संपर्क में था। दूर से ही सही, उनके सुख दुख का साथी था। उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं, तमाम बातें अपने माता पिता से शेयर करता है। पेरेंट्स से बात करने के लिए बकायदा उसने सप्ताह में एक दिन फिक्स कर रखा था। घर वालों को वीडियो कॉल कर अपने जीवन की उपलब्धियों को शेयर करता और उनके साथ जश्न मनाता है। दोस्तों, वही घर वाले भी हमेशा उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे। उसके माँ पिता तो उसे स्वदेश लौटने, अपनी पसंद से शादी करने और परिवार के साथ छुट्टियां बिताने की मांग भी नहीं करते थे। पेरेंट्स यही सोचते थे कि जब हमने अपने बच्चे को आज़ादी दे ही दी है तो उसे अपना सफ़र खुद तय करने दें, ताकि वो जो चाहे उसे पा सके। रोहित ने ह्यूमन ब्रेन के रहस्य को हल करने की कोशिश में विदेश का रुख किया था। उसकी रिसर्च और फाइंडिंग सारी दुनिया में फेमस थी और सारे विश्व के लोग उससे बात करने को आतुर थे। जर्मनी की एक ऐसी ही यात्रा के दौरान उसने अपने घर पर नियमित वीडियो कॉल किया तो उसके पिता ने कॉल उठाया। रोहित ने पूछा, पापा माँ कहाँ हैं? पापा बोले, तुम्हारी माँ पूरे घर में बेसब्र होकर अपनी अलमारी की चाबियाँ खोज रही है। उन्हें याद ही नहीं आ रहा है कि चाबियाँ कहाँ रख दी हैं। माँ के लौटने पर पिता पुत्र दोनों ने कुछ देर के लिए उसकी परेशानी का खूब मजाक बनाया और चिढ़ाया। पहली बार रोहित से बात करते हुए उसकी माँ खोई खोई लग रही थी। रोहित ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सका। बाद के हफ्तों में रोहित बहुत व्यस्त हो गया अपने काम में और लगभग 1 महीने तक अपने माता पिता को फ़ोन नहीं कर सका। इतने वर्षों में ये पहली बार हुआ था कि जब उसने उनसे बात नहीं की थी। उसे विश्वास था कि वे दोनों अच्छे से ही होंगे। वह ऐसे ही उस वक्त तक निश्चिंत रहा जब तक उसे वह भयावह संदेश नहीं मिला, हम चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। उसके पिता ने शायद ही उसे कभी कोई मैसेज भेजा था। इस तरह के अचानक आए मैसेज की बात छोड़ ही दीजिए। रोहित ने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया। 70 साल के उसके पिताजी ने कंपन भरी आवाज़ में कहा, यह अल्जाइमर की शुरुआत है बेटा। वह चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रही है और अब उसे नाम भी याद नहीं रह और ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। 7 साल में पहली बार रोहित घर वापस ना लौटने के लिए खुद को दोषी मान रहा था। वह अपनी ही ज़िंदगी में इतना मशगूल जो हो गया था। उसने भारत जाने वाली पहली फ़्लाइट पकड़ ली। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह शून्य में देखते हुए खड़ी थी। उसे गले लगाने की बजाय वह दूर से ही उसे देखती रही। यह देखकर रोहित अंदर से टूट गया। विडंबना ये है कि एक न्यूरो साइंटिस्ट होते हुए भी वह अपनी माँ की बहुत कम मदद कर सकता था, लेकिन एक बेटे के रूप में वह उनके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता का कर्ज चुकाने का यह मौका था। आज तक हमेशा उसे अपने माता पिता से केवल उनका प्यार, समझ व बिना किसी शर्त के समर्थन मिला था।
आज उसके पास उन्हें कुछ देने का मौका था। उसने अमेरिका से अपना सामान समेटा और अपनी माँ की देखभाल करने के लिए भारत में अपने घर लौट आया। दोस्तों, ठीक वही देखभाल जो इतने वर्षों तक माँ ने अपने बेटे के लिए की थी। इस तरह से रोहित ने अपने माँ और पिता के पास रह के उनकी खूब सेवा करनी शुरू की और फिर धीरे धीरे रोहित की माँ भी ठीक होने लगी। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हम भले ही कितने बड़े हो जाएं, पर अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। उनका बुढ़ापा ऐसा होता है जैसे बच्चों का बचपन होता है। अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखें, उनकी खूब सेवा करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें और नई नई कहानियाँ सुनते रहें।